नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। इससे लास्ट क्लास में हम देखा था जैन धर्म। एक घटना उस समय की थी जब प्राचीन भारत में क्या हो रहा था, नए नए धर्म का विकास हो रहा था। उस वक्त जो प्रचलित धर्म था उस वक्त का, वो बहुत ही खर्चीला हो गया था, जिससे लोग किसी नए धर्म की ओर अग्रसर हो रहे थे। जैन धर्म आया, उसकी स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने की थी। उसमें क्या, उसके फ्लॉप होने का यानी उसका फेल होने का कारण क्या था? उसके जो जिस भाषा में दिया जाता था वो दिया था प्राकृतिक भाषा में, जो कि उस वक्त की बहुत ही डिफिकल्ट भाषा थे। इसके साथ एक नए धर्म का उदय होता है, उसका नाम था बौद्ध धर्म। एक्चुअली दो धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म, एक साथ ही फले फूले थे। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि बौद्ध धर्म सबसे आगे चल गया और जैन धर्म थोड़ा सा कम रहा? इसका कारण ये था, इसकी क्या थी, जैन धर्म की रीति रिवाज और उसकी जो अपनाने की जो प्रक्रिया थी बहुत ही कठिन थी। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य हम देखा था कि श्रवण बेलगोला में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी सलेखना विधि से। तो देखते हैं जो बौद्ध धर्म आया था इसका निर्माण किसने किया था। पूरे इतिहास में एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका संस्थापक एक ही है, उसका कोई संस्थापक नहीं हुए। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता, भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम के 10 अवतार मान जाते हैं। अब जो कल के अवतार है जो भी लेना है, हर बार जो समय के अनुसार भगवान क्या होते हैं, अवतार लेते हैं। बोला जाता है कि हाँ जब पाप बढ़ेगा तो क्या धीरे भगवान नए नए अवतार लेते हैं। जैन धर्म में ऐसा था, 24 वहाँ पर क्या हुआ, तीर्थंकर हुए 24। सिख धर्म में क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, 10 सिख गुरु है। ऐसे ही सभी धर्मों क्या होता, विकास हुआ था। लेकिन एकमात्र धर्म बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक के बाद कोई भी और दूसरा उसका क्या था, कोई गुरु नहीं आया। तो देखते हैं इस धर्म के निर्माण कैसे हुआ और क्या कैसे एग्जाम की पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन आने के चांस बन रहे थे। जितने भी एग्जाम होने वाले हो चुके हैं उसमें बौद्ध और जैन धर्म एग्जाम क्वेश्चन बनते बनते उनका यहाँ जन्म स्थान पूछा जाता है, पहला उपदेश अंतिम उपदेश पूछा जाता है, क्या सर्वाधिक उपदेश दिए है, माता पिता के नाम, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनते चांस अधिक बन रहते हैं। तो देखते हैं बौद्ध धर्म निर्माण कैसे हुआ और किस साल हुआ और किसने किया था, अंतिम उपदेश किस काम दिया था और इसमें पुस्तकें कौन कौन सी थी। धर्म कर गया जब बौद्ध धर्म। सबसे यहाँ क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ये थे महात्मा बुद्ध, संस्थापक महात्मा बुद्ध। और ठीक है, सब क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, या एशिया का प्रकाश, एशिया की ज्योति। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन रहते हैं कि एशिया का संत या एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया किसे माना जाता है? महात्मा बुद्ध को। क्या बोल जाता है इनको? एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश। ये बोला किस जाता है? महात्मा बुद्ध को। अब देखते हैं इनके माता पिता कौन थे। इनके पिता ये थे शुद्धोधन, महात्मा बुद्ध के पिता, नाम का शुद्धोधन। और किस वंश से थे? एक्चुअली यहाँ सब क्वेश्चन डीपली पूछे जा रहे हैं। अब हाल ही में क्या होता, जो कंडक्टर का टेस्ट कंडक्ट कराया गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, वहाँ देखा गया तो एग्जाम जो पैटर्न था एग्जाम का, वो क्वेश्चन हट गया थे। मतलब जहाँ से क्वेश्चन छोड़ देते पढ़ना, वहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। इतने ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे इनकी। ऐसा हो सकती है कि मेरिट बहुत ही कम जाने के चांस है, 40 या 45 के प्लस इसमें मेरिट जा सकती है, क्योंकि हाई लेवल का एग्जाम आया था। आने वाले समय में जितने एग्जाम हो पब्लिक सर्विस कमीशन लेने जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन अब यहाँ से बहुत ही डीपली होने जा रहे हैं। इसलिए आप क्या जो जिस चीज़ को पढ़ रहे हो तो पूरे ध्यान से और पूरा इसको कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा। तो इतने क्वेश्चन आते थे आम क्वेश्चन में, पहले जितने एग्जाम होते थे कि पिता कौन थे। अब इसका वंश से क्वेश्चन आएंगे कि इनका वंश कौन थे या किस वंश से संबंधित थे। तो ये थे शाक्य वंश से, वंश आएगा शाक्य वंश। अब शाक्य वंश आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बन रहते हैं कि शाक्य मुनि किसे कहते हैं? शाक्य मुनि किसे कहते हैं? ये कहेंगे महात्मा बुद्ध को। क्या कहेंगे इनको? शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। ये कौन हो जाएंगे? महात्मा बुद्ध। अब इनकी माता, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? माता की इनकी महामाया, महामाया। अब महामाया किस वंश से थी? ये थी कौल्य वंश से। किस वंश से? कौल्य वंश से। ये थी इनकी माता महामाया। अब इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है बहुत प्रसिद्ध जगह है कपिलवस्तु। अगर कपिलवस्तु एग्जाम में होता तो होता है लुम्बिनी। अगर लुम्बिनी में ना होगा तो देश नाम दिया जाएगा नेपाल। अब मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म होगा या भारत में या म्यांमार में या हो जाएगा तिब्बत में, ना कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। जन्म स्थान, जन्म स्थान
कपिलवस्तु। एक शहर था कपिलवस्तु। ये जो शहर के पास एक जंगल था और जंगल का नाम था लुम्बिनी वन। तो कपिलवस्तु शहर था और जहाँ इनका जन्म हुआ वो था लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन। तो एग्जाम में दोनों में ये अगर ये दिया होगा ये दिया होगा, दोनों सही माने जाएंगे क्योंकि कपिलवस्तु शहर था नेपाल का और जो स्थान था वो था लुम्बिनी वन। और उस साल क्या थी, मतलब किस वर्ष या किस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। समय आ जाएगा 583 ईसा पूर्व। इस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और देखो संजोग क्या है महात्मा बुद्ध के साथ। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उस दिन भी पूर्णिमा थी, जिस दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस दिन भी क्या थी, पूर्णिमा थी। और जिस दिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस दिन भी पूर्णिमा ही थी। ठीक जैसे हुआ था महात्मा गांधी जी के साथ। जन्म हुआ था इनका शुक्रवार को, मृत्यु हुई थी शुक्रवार को, और यहाँ तक कि हमारा देश आजाद हुआ था वो भी शुक्रवार को होता है। क्या थी उस दिन, पूर्णिमा। पूर्णिमा। अब हुआ क्या है जन्म, ये होता कपिलवस्तु में। और कपिलवस्तु कहाँ है वर्तमान समय में, ये है नेपाल में। यह है मैप नेपाल का। तो देखते हैं एक्यूरेट इस जगह क्या थी जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये जो सीमा है यहाँ पर, यह जाएगा हमारा भारत और ये देश है यहाँ, ये देश हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल किस स्थान पर, नीचे के गोरखपुर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जन्म हुआ था किसका, महात्मा बुद्ध का। ठीक लगता है भारत का सीमा होना था जगह, तो यहाँ पर जन्म हुआ था किसका, महात्मा बुद्ध का। लुम्बिनी शहर का था कपिलवस्तु, और जहाँ पर जन्म हुआ था वहाँ पर भव्य मंदिर बनाया गया है क्योंकि जहाँ पर क्या है जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर महात्मा बुद्ध का। अब जहाँ पर जन्म हुआ है एक्चुअली जहाँ पर महात्मा बुद्ध के संबंधित जितने स्थान है वहाँ पर क्या है बहुत ही प्रसिद्ध भव्य मंदिर बनाए गए हैं या मठ बनाए गए हैं। यहाँ पर ये थे वहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर बोल सकते हैं इनको। यहाँ पर जन्म हुआ था इनका महात्मा बुद्ध का। हुआ कहाँ था, लुम्बिनी में, जो थी कपिलवस्तु में। जब जन्म होता है महात्मा बुद्ध का तो यहाँ पर एक जो वहाँ के जो पुरोहित थे एक भविष्यवाणी करते हैं कि इसके पिता से, पिता कौन थे, सुशोधन। और वो बोलते हैं कि अगर ये लड़का या तो प्रतापी राजा बनेगा या तो बनेगा बहुत बड़ा बड़ा सन्यासी। राजा को इस बात की खुशी नहीं हुई कि मेरा बेटा राजा बनेगा, उसको चिंता इस बात की आ गई कि भविष्यवाणी की गई थी या तो राजा बन गए या तो बहुत बड़ा क्या बनेगा, सन्यासी। अब राजा का सुशोधन का एकमात्र पुत्र था। जब इनका जन्म होता है तो उनका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा महात्मा बुद्ध का। बचपन में इनका नाम था सिद्धार्थ। जब इनका जन्म होता है, जन्म के लगभग 7 दिन बाद इनके माता का देहांत हो जाता है। जन्म के 7 दिन बाद क्या होता है, माता इनका देहांत हो जाता है। 7वें दिन महामाया की आती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी एक बहन थी, सिस्टर थी, इनका नाम था गौतमी। तो सुशोधन इनसे क्या कर देता है, शादी कर देते हैं। वही करती है महात्मा बुद्ध का पालन पोषण, ठीक जैसे श्री कृष्ण के साथ हुआ था। जन्म किसी और ने दिया था और पालन पोषण किसी और ने किया था। ठीक ऐसा हुआ था महात्मा बुद्ध के साथ। महामाया ने क्या दिया था, जन्म दिया था, लेकिन पालन पोषण किसने किया था, गौतम ने। अब राजा को इस बात की चिंता होती थी कि सन्यासी की भविष्यवाणी सच न हो जाए, कि जो भविष्यवाणी की गई थी क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा सन्यासी भी बन सकता है, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। तो राजा क्या करते हैं, पूरे राज दरबार में क्या करते हैं, जो महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ है, क्योंकि नाम इनका बाद में चेंज होगा, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तब इनका नाम चेंज होगा, तो हो गया महात्मा बुद्ध, लेकिन पहले नाम सिद्धार्थ ही था। तो एक युवराज की तरह क्या राजपाट इनको सौंप दिया गया था। जितने प्रजा होती थी, राज दरबार लगता था तो सिद्धार्थ को साथ रखा जाता था, यानी कि राजपाट सिखाया जाता था। उनको वास्तविक दुनिया से दूर रखा गया था। उनको ये यहाँ तक पता नहीं था महात्मा बुद्ध को बुढ़ापा क्या होता है, बीमारी क्या होती है, मृत्यु क्या होती है, कुछ पता नहीं था महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ को। जब इनको बाद में नाम इनका महात्मा बुद्ध हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है,
जो शुद्धोधन है इनके पिता, वो इनकी शादी करवा देते हैं। अब शादी करवा देते हैं तो 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष में सिद्धार्थ की क्या हो जाती है, शादी। जिनकी पत्नी होती है ये होती है यशोधा। यशोधा इनकी क्या शादी करवा दी जाती है। और इनके ससुर यानी कि सुद्धोधन ने डायरेक्ट बोला था यशोधा को, किसका क्या, इसका वास्तविक दुनिया से इसको दूर ही रखना, इसके गरीबी क्या होती है, अमीर क्या होती है, इससे क्या करना है, दूर रखना है। किसको, महात्मा बुद्ध को, क्योंकि भविष्यवाणी सच अगर मान लो। लेकिन क्या होता था, महात्मा बुद्ध ये जो सिद्धार्थ थे ये क्या करते थे, एकांत रहना पसंद करते थे। और हमारे क्या करते थे, एकांती, एकांत रहना क्या करते थे, पसंद करते थे। तो इस बात चिंता होती थी इनके पिता को, उसकी पत्नी को भी, यशोदा को भी। तो क्या करते थे, अगर राजपाट से दूर चल जाते थे, कहीं ध्यान लगाते थे एक सन्यासी की तरह। और धीरे धीरे क्या होता है, समय दूर होते जाता है, बढ़ते जाता है, शादी को काफी समय हो जाता है। इनका बेटा होता है, बेटा, इसका नाम होता है राहुल। नाम होता है इसका। पूछा था क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या था, राहुल। और राहुल का अर्थ तक पूछा था कि राहुल का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है बाधा, बाधा या रुकावट। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, नामकरण कैसे हुआ महात्मा बुद्ध के बेटे का राहुल। एक बार क्या होता है, महात्मा बुद्ध क्या था, राज जो दरबार होता है, जो पूरा साम्राज्य होता है, उससे बाहर जाने की सोचते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं थी इनको। इनके पूरे सारथी सुरथी जो राजा ने स्टिक ऑर्डर दिए थे कि इनको क्या बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन एक बार रात के अंधेर में चले जाते हैं बाहर, और चले जाते एक सारथी होता है, उसका नाम क्या होता है, बारह पूछाता है कि जिसके साथ महात्मा बुद्ध। अब यहाँ से देखो महात्मा बुद्ध का जीवन बिल्कुल चेंज होने वाला था। तब क्या होता है, इसका जो सारथी था ये था चन्ना, सारथी। और जो घोड़े, जिस घोड़े में गए थे उसका नाम था कत्तक। कत्तक ये क्या था, घोड़ा। महात्मा बुद्ध घर से पहली बार निकलने जा रहे थे, इनकी उम्र कितनी थी, लगभग 29 वर्ष। और सोचो 29 वर्ष का लड़का आदमी पहली बार जा रहा है अपने साम्राज्य के बाहर, और देख रहा है कि एक्चुअली वास्तविक दुनिया क्या होती है। जैसे आजकल मान लो किसी स्टेट में अगर मुख्यमंत्री ने आना हो तो सड़क में क्या होता है, पूरा जाम हटा दिया जाता है, जगह जगह पुलिस का पहरा कर दिया जाता है, और यहाँ तक सड़कों में चूना तक फेंका जाता है, और साफ सफाई रखी जाती है। जहाँ झुंग झोंपड़ी होती है उनको कवर कर दिया जाता है, ऐसा ना लगे कि हमारे साम्राज्य में इतनी गरीबी है। और मुख्यमंत्री क्या करते हैं, अगर वहाँ से क्रॉस होते हैं तो वो देखते हैं सड़कें खुली है, जाम लग रहा है, और चारों तरफ क्या है, साफ सफाई है। तो ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा होता है। जबकि वास्तविकता क्या है, अब बिना बताकर अगर मुख्यमंत्री आ जाए किसी स्टेट के, बिना बताए अगर आ जाए कि मान लो कि इससे 100 किलोमीटर आसपास गैप गाड़ी से क्रॉस करना हो बिना बताए, तब लगे पता कि इतना जाम, ना तो वहाँ पर ड्यूटी वाला होते हैं कोई, और गंदगी, और सड़कें इतने खड्डे होते हैं। लेकिन जैसे कोई आने वाला होता है, सड़क रातों रात क्या होते हैं, ठीक करवा दी जाती है। ठीक ऐसा था उस वक्त। महात्मा बुद्ध जब वे जाते दरबार में, तो उनके दरबार में पूरी सड़क साफ कराई थी, कोई भी बुजुर्ग नहीं थे रास्ते में, सारे क्या थे, जवान लड़के दिखते थे, इसको साफ सफाई हंसी मजाक ऐसा होता था। क्योंकि तो नकली दुनिया बनाई गई थी, किसके लिए, महात्मा बुद्ध के लिए, ताकि उनकी दुनिया वहाँ से ध्यान ना आ जाए। लेकिन एक बार बिना बताए महात्मा बुद्ध निकल जाते हैं अपने सारथी के साथ। जब जाते हैं तो रास्ते में इनके जीवन काल की बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है, 4 घटनाएं। तो 4 घटनाएं से महात्मा बुद्ध क्या होता है, पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। तो 4 घटनाएं कौन थी वो, एक है, सबसे पहली बार देखते हैं बूढ़ा आदमी या वृद्ध व्यक्ति। सोचो 29 वर्ष की आयु तक महात्मा बुद्ध को पता नहीं था कि बुढ़ापा क्या होता है, क्योंकि इतने वर्ष आयु तक इनके पिता ने क्या था, एक माहौल बना दिया था अपने साम्राज्य में वैसा ही, कि इनको क्या जैसे है वैसा देखना चाहते थे। पहली बार देखते हैं वृद्ध व्यक्ति। तो पूछते चन्ना से कि आदमी ऐसा कैसे हुआ है, तो बताते हैं कि ये वृद्ध अवस्था जो कि हर इंसान को आएगी। तो महात्मा बुद्ध को पहली बार पता चला कि ऐसे स्थिति भी आती है इंसान के जीवन में। दूसरा देखते हैं बीमार आदमी, बीमार व्यक्ति। ऐसे कोई रास्ते में कोई खांसता खांसता जा रहा था, ऐसे कोरोना समय होता, जैसे कितने लोग खांस रहे थे, यहाँ इतना खांसी है कि लोग भाग जाते थे। एक घटना थी, कहीं एयरपोर्ट में कोई हवाई जहाज में बैठते यात्री बैठे थे, और कोई वहाँ से एक जो यात्री था वो खांस गया, तो सबसे पहले पायलट ही भागा था वहाँ से,
कोरोना की समय की घटना है। लेकिन उस समय क्या था, ऐसा कोई बीमार आदमी देखा इन्होंने और उसको देखिए क्यों खांस रहा है, ये बीमार कैसे है, मान कोई बुखार ही था उसको, तो चन्ना फिर से बताएगा कि महाराज ये क्या है, बीमार आदमी है। बुढ़ापा आता है, इंसान के शरीर क्या होता है, कमजोर हो जाता है, फिर क्या होता है, बीमार होना शुरू हो जाता है। कोई छोटी बीमार लग जाती है और उस बीमार से उसका क्या होता है, पत्ता साफ हो। और देखते हैं तीसरा क्या देखा था उन्होंने, मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति मतलब कोई इंसान मरा हुआ था, कहीं उसको ले जा रहे थे जलाने के लिए। तो महात्मा बुद्ध के जीवन का बिल्कुल अजीब घटना थी, पहली बार देख रहे थे ऐसे वो। और मृत व्यक्ति कहीं ले जा रहे और बोल रहे राम राम सत्य है, कुछ ऐसा बोल रहे हो थे, वहाँ से सिचुएशन ऐसी थी वहाँ पर। तो महात्मा बुद्ध फिर से प्रश्न अचानक से कि फूल ऐसे क्यों रखे, इसके ऊपर क्यों रो रहे हैं, फूल क्यों इसके ऊपर रखे हैं। तो फिर बोलते चना कि व्यक्ति क्या है, मर गया है, इंसान वृद्ध होता है, फिर क्या होता है, बीमार लगती है, फिर क्या होता है, वृद्ध, और उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इस इंसान में सब, इस संसार में सब ने क्या होना है, एक न एक सब संसार को छोड़कर जाना है। ऐसा बोलता है कौन, चन्ना। यहाँ से महात्मा बुद्ध क्या होता है, परेशान होने लगते हैं कि ये दुनिया, एक्चुअल दुनिया क्या थी, ये थी रियलिटी दुनिया। लेकिन उनको बताई क्या थी, नकली दुनिया बताई थी। दरबार में क्या थे, पूरे जवान थे, कोई बीमार रहता था, सब हंसी मजाक चला रहता था, साम्राज्य साफ रहता था, कोई लड़ाई झगड़े नहीं। चौथा व्यक्ति देखते हैं ये सन्यासी। थोड़ा सा आगे जाते हैं महात्मा बुद्ध, एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठा था, कोई साधु बैठा हुआ था। चन्ना फिर पूछते हैं कि आदमी ऐसे क्यों बैठा है। तो यहाँ से चना आंसर देता है कि ये, इसकी लगन किससे लगी है, भगवान से, जिसका ध्यान कर रहा है। इसको न बीमारी है, न मृत्यु का भय है, न बुढ़ापा है। क्यों, इसका लगन किससे लगी है, भगवान से। अब यहाँ से महात्मा बुद्ध सोचते हैं कि तीनों का इलाज क्या एक ही है, ध्यान या ज्ञान। अब ज्ञान कैसे मिल सकता है, कहीं ध्यान करेंगे, बैठेंगे, आत्मा को कनेक्ट करेंगे भगवान से। तो महात्मा बुद्ध सोचते हैं कि ये क्या है, ये मार्ग सबसे अच्छा है ज्ञान प्राप्ति का, बाकी सारे क्या है, ये तो नश्वर है। अब अगले दिन आते हैं महात्मा बुद्ध अपने घर, ये सारी घटना देख ली थी और इनका मन और परेशान होता रहता था। जहाँ जाते थे परेशान नहीं रहते थे। इन्होंने मन बना लिया था कि मैंने क्या करना है, गृह त्याग कर देना, कि ये जो नकली दुनिया है इससे मैंने वास्तविक दुनिया में जाना है, तो मैं क्या कर दूँगा, गृह त्याग कर दूंगा। लेकिन इस समय घटना घटती है कि इनकी पत्नी क्या होती है, उस वक्त गर्भवती होती है और बेटा आ जाता है, उसका नाम होता है राहुल। और राहुल नाम क्या था, बाधा इसलिए नाम रखा था कि जिंदगी के सबसे बड़ी भूल है ये मेरा जो लड़का हुआ है, कि मेरे रास्ते क्या है रुकावट है। एक्चुअली पहले महात्मा चले जाते हैं घर छोड़कर, तो लोग यही बोलते हैं कि क्या एक लड़की अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया था। लेकिन अब लड़का, अब जो लगभग 4-5 दिन का हुआ था, तो उसको उस वक्त छोड़ देना तो समाज क्या कहेगा, ऐसे विचार आ रहे थे किसके अंदर, महात्मा बुद्ध के अंदर। लेकिन महात्मा बुद्ध ने विचार बना लिया था कि मैं क्या कर दूंगा, गृह त्याग कर दूंगा। अब देखो घटना घटती है 29 वर्ष की आयु में, क्या कर देंगे, 29 वर्ष में महात्मा बुद्ध क्या कर देंगे, गृह त्याग। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की इस घटना को, इस स्टेप को नाम दिया गया है महाभिषिणीक्रमण। एग्जाम पूछ जाता है कि गृह काल की घटना को, त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या नाम दिया गया है। ये दिया गया है महाभिनिशीक्रमण, गृह त्याग की घटना को। अब चल जाते हैं महात्मा बुद्ध घर से। जाते क्यों है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि जीवन मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए। कौन चल जाते हैं, महात्मा बुद्ध। और पत्नी थी इनकी माता महामाया और पत्नी आ जाएगी यशोदा। इनकी शादी किससे होती है, यशोदा से। और इनकी माता 21 वंश से संबंधित थी। महात्मा बुद्ध की माता कोल्य वंश से और पिता शाक्य वंश से, इसलिए बोल जाता है शाक्य मुनि। 21 से बोल जाता है महात्मा बुद्ध को। और लाइट ऑफ एशिया ये किससे बोल जाता है, महात्मा बुद्ध को। लेकिन ज्ञान प्राप्ति से पहले इनको किनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है इनका नाम बदल जाता आ जाता है महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध घर चल जाते हैं 29 वर्ष की आयु में। ये कर दिया उन्होंने गृह त्याग। पूछ जाते हैं अब कितनी वर्ष आयु में गृह त्याग, शादी 16 वर्ष की आयु में। अब लगभग 6 वर्ष बाद इनको रहती ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति। और इनके यहाँ गुरु कौन थे, इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम ये क्या थे, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु।
लेकिन गुरु के आश्रम में रहे 2-3 साल इनको ज्ञान प्राप्त नहीं होती, इनको अच्छा लग रहा था वहाँ पर कि मतलब जिसके आया था वो काम पूरा नहीं होता। अब आश्रम में क्या था, काम करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है और थोड़ी बहुत क्या पढ़ाई होती थी, लेकिन इनको बोल रहे थे कि वास्तविक जो ज्ञान चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा था। इसलिए चले जाते हैं सारनाथ। वहाँ क्या करते हैं, तपस्या करने बैठ जाते हैं। जो सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ बैठ जाते हैं, सारनाथ में। उस वक्त सारनाथ का नाम था ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम यहाँ बैठते हैं लगभग 1.5 साल यहाँ बैठते ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने 5 दोस्तों के साथ, लेकिन तब इनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो यहाँ से फिर से चल जाते हैं। देखो पहले कहाँ गए थे, अल्हार नाम के पास, फिर कहाँ गए थे, सारनाथ। उसके बाद जाते हैं गया में, एक जगह है बिहार में गया। गया में चल जाते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं। यहीं पर इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। वो घटना क्या थी, एक और थी वहाँ पर सुजाता। सुजाता सुजाता यहाँ क्या महात्मा बुद्ध पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठते हैं और कई महीनों से इन्हें खाना तक नहीं खाता। शरीर इनका क्या होता, बहुत ही कमजोर शरीर हो गया था इनका। और किससे कनेक्ट कर रहे थे, भगवान से ध्यान लगा रहे थे, अंतर ध्यान लगा रहे थे। सुजाता थी और समझाते हैं महात्मा बुद्ध को कितनी कठोर तपस्या ना करो कि भगवान डर जाए खुद ही। ये क्या शिष्य है मेरा, इतने कठोर तपस्या करते कौन है, महात्मा बुद्ध। तो इसने सुजाता ने बोला कि अगर आप कोई खाओगे पियोगे नहीं तो उस ज्ञान प्राप्ति का फायदा है क्या। अगर आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई, आपका शरीर आपका साथ देगा, उस ज्ञान प्राप्ति का फायदा क्या। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए इतना कठोर तपस्या भी ना करो कि क्या करो आपका शरीर ना साथ दे बाद में, और इतनी भी आसान ना करो कि ज्ञान प्राप्ति ना हो जाए। ठीक ऐसा आजकल भी होता है। बच्चे क्या होते हैं, या तो पढ़ते नहीं है, या तो पढ़ते इतना है कि छोटे मोटे टेस्ट भरते ही नहीं है। फिर वो देखते हैं छोटे मोटे क्या बनना है, सीधे भरना है UPSC, और बाद में आपको पता है कि UPSC क्या है। एक बहुत बड़ा मतलब ब्रह्मांड समझ लो एग्जाम पास करने के लिए, बहुत ही 11 लाख बच्चे साल एग्जाम देते हैं। और UPSC तैयारी करते हुए छोटे मोटे स्टेट एग्जाम तो भरता ही नहीं, वो सोचता है कि मेरे लेवल के नहीं है। ठीक ऐसा होता महात्मा बुद्ध के साथ। महात्मा बुद्ध क्या ध्यान लगाते कई मिनट तक क्या थे, कठोर तपस्या। सुजाता ने कहा था कि मध्य मार्ग अपनाओ भगवान को प्राप्ति करने का। ठीक आजकल वैसा होता है, क्या करना चाहिए, ना तो हम तेज चलना चाहिए, मतलब 8-8 10-10 घंटे पढ़ने बैठ गए। लड़के बैठते 10 घंटे 12 घंटे, मतलब 24 घंटे बैठ के, उसके 4 दिन क्या है, पाँव टांगों पीड़ और दर्द नहीं, उनको क्या होता है, आंखों में क्या होती है, जलन होती रहती है। और या तो फिर 10 मिनट बैठते हैं फिर उठ जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है, अगर आपको ज्ञान प्राप्ति चाहिए, आजकल क्या है, जॉब मिल गई तो वो क्या है, वो भी ज्ञान प्राप्ति की तरह है। तो इसलिए ना तो इतना कम पढ़ो कि ना पहुँचे वहाँ तक, ना इतने ज़्यादा पढ़ो कि छोटे मोटे एग्जाम को ना देख पाए। निरंतर करो, ना ज़्यादा ना कम, मध्य मार्ग अपनाना चाहिए आजकल भी। और यहाँ से आए थे फिलॉसफी कि मध्य मार्ग अपना कर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। और आजकल भी करते, ना तो 12 घंटे पढ़ो, ना तो 10-15 मिनट पढ़ो, मध्य मार्ग पढ़ो, डेली पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, पढ़ना चाहिए कंटिन्यू। तो सुजाता ने क्या थी, सुजाता की बात समझाई थी किसको, महात्मा बुद्ध को, और इनको क्या थी, ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। अब ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, पेड़ था वो पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, और नदी थी वो निरंजना। वृक्ष हो जाएगा पीपल का वृक्ष। ये थी सुजाता। इन्होंने क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध को समझाया था कितनी कठोर तपस्या ना करो। ये नदी है निरंजना नदी, यहीं पर ज्ञान प्राप्ति किसको थी, महात्मा बुद्ध को। और नदी के किनारे एक पेड़ था पीपल का वृक्ष। देखो आजकल इस नदी की कंडीशन क्या है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, आज इतनी गंदगी के दौर से गुजरी नदी, निरंजना नदी। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम आजकल फाल्गु नदी। इस नदी के किनारे बैठकर महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, ज्ञान प्राप्ति। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, वृक्ष था वो कौन, वृक्ष, वृक्ष आ जाएगा पीपल का वृक्ष, नदी आ जाएगी ये निरंजना, निरंजना। अब इसका नाम क्या है, फाल्गु, है कहाँ है, बिहार में। और जिस दिन महात्मा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस दिन संयोगवश क्या थी, पूर्णिमा। और जब भी इस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। इस वृक्ष का नाम भी बदल जाता है, बोधि वृक्ष। महात्मा बुद्ध ना ज्ञान प्राप्ति इनको बौद्ध धर्म से शुरू हुआ था, तो नाम के पीपल का बोधि वृक्ष,
बोधि वृक्ष है कहाँ है, बिहार में। और जहाँ पर इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको, फिर जगह नाम क्या हो गया, बोध गया। ये वृक्ष, इस वृक्ष में से ज्ञान प्राप्ति थी किसको, महात्मा बुद्ध को। और जहाँ यहाँ स्थान है बोध गया, वहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाया गया है जापान देश की सहायता से। इन्होंने क्या बना, बहुत भव्य मंदिर बनाया। यहाँ पर देश विदेश से यहाँ पर क्या करते हैं, श्रद्धालु आते हैं या बुद्धिस्ट आते हैं या ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, घूमने के लिए। इधर उसी जगह है हमारी है बोध गया। अब जगह नाम पहले गया था, बाद में बौद्ध, भगवान बुद्ध से संबंधित है और नाम इसका चेंज हो गया बोध गया। देश विदेश से यहाँ गया, छोटे बच्चे आते हैं, अनुयायी आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं यहाँ भ्रमण करने के लिए। लुम्बिनी जाते हैं, सारनाथ आते हैं वो, और यहाँ आते हैं, जगह थी बोध गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति कहाँ हो गई इनको, बोध गया में। क्वेश्चन पूछा था बार बार कि ज्ञान प्राप्ति हो गई थी महात्मा बुद्ध को, तो स्थान कौन सा स्थान था, बोध गया। लेकिन प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध देंगे सारनाथ। सारनाथ क्यों, क्योंकि यहीं से उन्होंने पहले प्रयास किया था ज्ञान प्राप्ति का। प्रथम उपदेश एक कहाँ दिया था, सारनाथ, सारनाथ। और इसका प्राचीन नाम था ऋषि पतनम। यह क्या था, प्रथम उपदेश। सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ज्ञान प्राप्ति इनको बिहार में। और सर्वाधिक उपदेश क्वेश्चन आता है यहाँ से कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, ये दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती ये जगह कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही। देखो सबसे उपदेश दिए थे श्रावस्ती। और दुर्भाग्य देखो यहाँ का, बिहार, ये उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षर दर कहाँ है, श्रावस्ती की। एक समय पर यहाँ महात्मा बुद्ध ने क्या सर्वाधिक उपदेश दिए थे, लोगों को समझाया था। और आज सबसे कम साक्षर दर कहाँ है, श्रावस्ती की। और श्रावस्ती संबंधी क्वेश्चन आता है यहाँ से, यहीं पर महात्मा बुद्ध का सामना होता है किससे, डाकू उंगली माल से। एक्चुअली इसमें क्या था, उस डाकू का यहाँ पर बोलबाला था बहुत, डाकू उंगली माल का। जिस रास्ते से उंगली मार के गया था, जहाँ पर इनका अड्डा ही समझ लो, जहाँ पर क्या करते थे, लोगों को मारते थे, कोई जाता है लूटते उनको, और बाद में उनकी हत्या करते थे। हत्या करने के बाद उनकी उंगली निकाल कर उनकी क्या थे, माला पहनते थे, डाकू उंगली माल। अब एक बार महात्मा बुद्ध ने उस रास्ते से गुजरे थे, तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने मना किया इस रास्ते नहीं जाएंगे, डाकू उंगली माल है वहाँ पर। लेकिन महात्मा बुद्ध रास्ते जाते हैं, उनका सामना होता है किससे, डाकू उंगली मार से। जब इनसे सामना होता है डाकू उंगली माल से, तो महात्मा बुद्ध क्या समझाते हैं, इनको ज्ञान देते हैं कि क्या है जो तुम कर रहे हो, तुम क्या करते हो गलत है, और इससे लोगों के मन में तुम्हारा डर बना रहेगा, ये आपकी सोच है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इससे तुम ही डर रहे हो। रात के अंधेरे में निकलोगे, दिन को नहीं जा सकते, कहीं भी किसी लोग से बात नहीं कर सकते, तुम समाज से दूर हो रहे हो, ऐसा घटना बोलते हैं। तो ऐसी बातें सुनकर उंगली मार क्या करता है, इनकी शरण में आ जाता है, और क्या करता है, इनका क्या बन जाता है, बाद में अनुयायी बन जाता है उंगली मार। तो मतलब महात्मा बुद्ध थे और जो ज्ञान प्राप्त हो गई थी, और शरीर में ठीक ठाक थे, और क्या करते थे, जो लोगों को बोलते थे उनके विचारों से लोग क्या सोच बदल जाती थी। इतने साधारण और सरल ढंग से समझाते थे महात्मा बुद्ध। और उस वक्त तत्कालीन भाषा थी पाली भाषा, उसी भाषा को क्या करते थे इन्होंने अडॉप्ट किया था। जितने उपदेश देते थे पाली भाषा में देते थे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हिमाचल प्रदेश में कोई भी सेंटर से कोई मंत्री आता है या कोई भी आता है बाहर से, तो हिमाचल के लोग की भाषा क्या है, पहाड़ी भाषा है, तो उनको क्या करते हैं, पहाड़ी भाषा लोग उसको कनेक्ट करते हैं। हमारे मंडी में अगर कोई बाहर से आते हैं तो मंडी की जो भाषा है मंडी वाली, उसमें क्या होता है, लेक्चर देते हैं। इससे क्या होता है, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। जो लोग सुन रहे हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारे में से कोई आदमी है जो वहाँ से भाषण दे रहा है। एक्चुअली भाषा में क्या करते हैं, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा क्या है, साधन है, लैंग्वेज। तो वहाँ तो बुद्ध ने क्या की थी, भाषा दी उसको पाली। यही कारण था कि जैन धर्म पीछे रह गया था, कि उनकी भाषा क्या था उस वक्त की प्राकृतिक भाषा दी थे, जो कि बहुत लोगों कम लोगों को समझाती थी। जैसे मान लो अगर कोई लड़का, मान लो यहाँ से चाइनीज बोलूँगा, समझ नहीं आएगा किसी को, मतलब ज़्यादा देर चलेगा, कोई देखेगा नहीं। और ये किस भाषा देते थे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। इसलिए धर्म क्या था, बहुत ही आगे चल गया था। डाकू थे उंगली मार। तो महात्मा बुद्ध क्या था, बहुत देश विदेश में क्या भ्रमण करते रहते थे। नेपाल चले गए, या तिब्बत चले गए, या म्यांमार चले गए, भारत लगे जगह क्या करते थे, भ्रमण करते रहते थे, लोगों को समझाते थे। और कि जो आप महात्मा बुद्ध के पहले कारण ये था कि जो आडंबर चले थे उस वक्त तत्कालीन, जो कुरीतियाँ चली थी समाज में, उनको दूर करते थे। एक्चुअली उस वक्त मूर्ति पूजा बहुत ही प्रचंड रूप ले ली थी, ब्राह्मणों का वर्चस्व अधिक हो गया था उस वक्त। और छोटे जो शूद्र साधर छोटे कास्ट के थे उनको क्या करते थे, वैल्यू नहीं थी। तो महात्मा बुद्ध ने उसको दूर किया, कुरीतियों को, और बढ़ावा दिया।
अब यहाँ से हिमाचल प्रदेश में संबंधित एक घटना है। यहाँ पर एक जिला है और मंडी, मंडी की जगह है रिवाल्सर। अब रिवाल्सर से क्या संबंधित है, एक झील है यहाँ पर और बहुत प्रसिद्ध झील है। यहाँ इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं कि तैरते टापू कहाँ पाए जाते हैं, या टापू का मिलन कहाँ होता है, 7 टापू कहाँ तैर रहे हैं, या इतने यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस स्थान पर जो ये स्थान है, यहाँ पर 3 धर्मों का संगम है, बौद्ध, हिंदू और सिख, तीनों का यहाँ पर संगम होता है। अब बौद्ध धर्म का यहाँ बहुत ज़्यादा वर्चस्व बड़े होने के कारण अब यहाँ पर क्या है, एक मूर्ति है यहाँ पर। अब जितने भी पूछ जाता है यहाँ पर बच्चों को कि जो मंडी में प्रसिद्ध झील रिवाल्सर वहाँ किसकी मूर्ति है, सब भी करते हैं ये किसकी मूर्ति है, ये है महात्मा बुद्ध की। जितने मर्जी बच्चों को पूछो, जब हमारे कोचिंग में यहाँ लड़के आते हैं उनसे पूछते हैं, पहले मैं क्वेश्चन में होता उनके सब क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध, जबकि महात्मा बुद्ध थे ही नहीं, महात्मा बुद्ध है ही नहीं। ये कौन है, ये है राजा पद्म संभव, इस 7वीं शताब्दी में आए थे, जबकि महात्मा बुद्ध या इनसे कम से कम 1200-1300 साल पहले की घटना थी महात्मा बुद्ध की, ये तो बाद में आए थे। तो राजा ये पद्म संभव, क्वेश्चन बनते हैं स्टेट लेवल के कि कौन से इस यहाँ जो स्टैचू लगा है वो किसका है, और पहला ऑप्शन ही महात्मा बुद्ध होता है और मैक्सिमम महात्मा बुद्ध ही करते हैं, जबकि है कौन है, पद्म संभव। और वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जो यहाँ के आसपास एरिया है वहाँ इनको मानिका के पुकारते हैं कि ये किसकी तस्वीर है, मानी की। और जो स्थान है यहाँ परिवार से बहुत ही प्रसिद्ध है, महात्मा बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म से बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है, मूर्ति रखी गई है, पेंटिंग बनाई गई है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर यहाँ किसी भी इसमें आप जा सकते हो, और मंदिर जाने के आगे यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ जा सकते हो, घूमने के लिए जा सकते हो इस स्थान पर रिवाल्सर में। अब जो जिस वक्त महात्मा बुद्ध यहाँ उपदेश दे रहे थे, उस वक्त 3 विश्वविद्यालय से बाद में इस धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। वो 3 स्थान कौन कौन से थे, एक आ जाएगा नालंदा, एक आ जाएगा बल्ली जो गुजरात में, और एक आ जाएगा विक्रमशिला। ये तीनों विश्वविद्यालय थे। उस वक्त किसकी शिक्षा दी जाती है यहाँ पर, बौद्ध धर्म की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था। पहला ऑप्शन तक्षशिला ही होता है। तक्षशिला भी दी जाती थी, लेकिन तक्षशिला में सब धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। ये थी प्रसिद्धि, जहाँ पर किस किस की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म की। यह जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, अगला जाएगा बल्लभी, एक कहाँ था, गुजरात में, और एक आ जाएगा विक्रमशिला जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। 3 स्थानों पर क्या जाती, यहाँ पर शिक्षा दी जाती बौद्ध धर्म की। और यहाँ पर एक घटना घटती है, अभी हाल की 2017-18 की घटना है। एक लड़का था भूटान से, ये लड़का देख रहे हो आप, ये लड़का था किस देश से आया था, भूटान से आया था लड़का, इसके माता पिता थे। ये लड़का है भारत में और है नालंदा विश्वविद्यालय में, और वहाँ पर क्या करता, घूम घूम कर जा रहा। उम्र कितनी था इसकी, छोटा तो लड़का था, मतलब 7 या 8 साल का था लड़का भी, इतनी आई थी इस लड़की की, और नालंदा विश्वविद्यालय घूम रहा था। अब तो चलो वर्तमान समय में अब शेष बच्चे जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन अब शेष बचते, और वहाँ लड़का क्या करता, घूम घूम कर जा रहा था और बोल रहा था कि हमारी क्लास लगती थी, ये हमारे ए सेक्शन बी सेक्शन आजकल होता है, यहाँ हम खेलते थे, यहाँ जगह जगह जा रहा था, यहाँ हम बैठते थे, और यहाँ मतलब हम ज्ञान प्राप्ति की जाते हैं, यहाँ पर गुरुजन बैठते थे। ऐसी पूरी घटना का विस्तार बता रहा था ये लड़का। तो इससे क्या माना जाता है कि हर पूर्ण जन्म का कुछ है, इससे कनेक्शन हो। तो घटना ये भारत से संबंधित घटना भी। अब यहाँ पर क्या होता, जो बौद्ध धर्म था, महात्मा बुद्ध के बाद क्या होता, बहुत सारे अनुयायी बने। यहाँ क्वेश्चन बनता कि इनका शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य कौन था, ये था आनंद। महात्मा बुद्ध का क्या था, प्रिय शिष्य आनंद, एक था इनका शिष्य। और बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला ये थी गौतमी। अब गौतमी इनकी क्या थी, माता थी, ये थी प्रथम महिला जिसने क्या था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। एक्चुअली महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि महिलाएं इस धर्म में आए, लेकिन आनंद के दबाव के कारण ये बोलता रहा था कि अपने गुरुजन को कि हाँ महिला को अनुमति दी जाए, तो दी जाती। सबसे पहले थी गौतमी, बाद में अम्रपाली थे जो बिहार की एक प्रसिद्ध उस वक्त क्या थी, नृत्यांगना थी उस वक्त की। तो उसके अम्रपाली धीरे धीरे यहाँ पर महिलाओं के आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश ये कहाँ दिया था, ये दिया था बिहार में, अंतिम उपदेश। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उस घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। अब ये घटना क्यों है, महात्मा बुद्ध की क्या थी इस वक्त, मृत्यु। तो इंपॉर्टेंट है मृत्यु और गृह त्याग की घटना। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी महात्मा बुद्ध को, तो उस घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, इनको क्या थी, ज्ञान प्राप्ति हो गई थी।
महापरिनिर्वाण, महाविश्वनीकरण और चक्र प्रवर्तन, तीन घटना इंपॉर्टेंट है जहाँ से महात्मा बुद्ध से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे महात्मा बुद्ध को मृत्यु के बाद यहाँ पर 4 बॉस मिलती हुई है, वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट थी, किस किसने की थी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।